मैं आपके चैनल से पप्पू यादव को चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो किसी इस्लामिक या किसी क्रिश्चियन संस्था के ऊपर बोल के दिखाओ। वहां अगर इनके मुंह से कुछ निकल गया तो सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा के नारे लगाती हुई भीड़ इसके घर के बाहर मिलेगी। भगवान का अपमान, भगवे का अपमान, रुद्राक्ष का अपमान, अक्षम्य पाप किया इस व्यक्ति ने। आप सोचिए, भगवान राम की फोटो अवधेश प्रसाद के चरणों में, और मुझे शर्म आती है कि ऐसा व्यक्ति इस देश की संसद के अंदर लॉ मेकर के रूप में बैठा हुआ है। सनातन का सम्मान, साधु संतों का सम्मान, इस तरह का बयान दे रहे हैं बाद में। ये जो 1 कुंटल वाले लाला जी हैं, इनको लगता है कि मैं अपनी गाड़ी से जो है 1 गड्डी पैसा बांट दूं और लोग जो है चुप हो जाएंगे। अब वो वाला जमाना नहीं रहा। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि आप राम के मानने वालों से लड़ लीजिए पर राम से मत लड़िए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद देश के लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर माना जाता है, जहां बहस होती है, कानून बनते हैं और करोड़ों लोगों की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन जब संसद परिसर नाटकीय प्रदर्शनों का मंच बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन अब विपक्ष ने प्रदर्शन करने के तौर तरीकों की सीमाएं लांघ दी है। दरअसल विपक्ष ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर प्रदर्शन किया। पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर और साधु के भेष में संसद भवन पहुंचे। उनके हाथ में एक दान पेटी भी थी। वहां मौजूद सांसदों ने दान दिया, जिसमें राहुल गांधी भी दान डालते नजर आए। समाजवादी पार्टी के भी कई सांसदों ने दान देकर प्रदर्शन का समर्थन किया। अब इस प्रदर्शन को लेकर लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। बीजेपी आग बबूला है और राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। एक्शन की भी मांग की जा रही है। तो क्या विपक्ष का प्रदर्शन का स्तर इतना गिर चुका है? आज इसी पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एक्सपर्ट वेद शर्मा जी। बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका सर। नमस्कार। नमस्कार। प्रदर्शन का वीडियो आपने भी देखा होगा, क्या ये सही तरीका है? देखिए पूजा जी, विपक्ष के मानसिक दिवालियेपन का स्तर इतना बढ़ गया है कि अगर प्रधानमंत्री ये कह दें कि शौच करने के बाद हाथ धोना अनिवार्य है तो ये लोग बिना हाथ धोए भोजन करने बैठ जाएंगे। इनका ये स्तर गिर चुका है जी। देश के अंदर आज से पहले हिंदुत्व का कई बार मजाक उड़ाया गया, परंतु इंदिरा गांधी के समय में जब गौ हत्या के ऊपर एक बड़ा आंदोलन हो रहा था, उस वक्त तत्कालीन सरकार ने जो बहुत सारे संत महात्मा जो उसमें आंदोलनरत थे उनके ऊपर और गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई थी। वो तो एक नृशंस हत्या थी। तब करपात्री महाराज ने एक तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन शासकों को एक श्राप दिया था जी। और आज एक दूसरे तरीके से हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ऊपर जो है एक उसी प्रकार का नृशंस प्रहार लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में करने का प्रयास किया गया। आप एक बात बताइए, भगवा किसका प्रतीक है और भगवा कौन पहनता है? क्या किसी साधु महात्मा ने रुद्राक्षधारी, उन्होंने बकायदा रुद्राक्ष पहना है। आप हर चीज पर गौर कीजिएगा। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि नेताओं की उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो क्या प्रतीक यूज करते हैं, उस पर मैसेज छुपा होता है। अभी आप देखें, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बनाया। आप गौर करेंगे उनके गले के ऊपर एक उड़ीसा का गमछा है और उस गमछे का अर्थ ये है कि हम अपने नेता के साथ खड़े हैं। हम बच्चों के इश्यूज को एड्रेस तो कर रहे हैं, हमने एक कदम पीछे तो हटाया है, पर हम अपने नेता को अबैंडन नहीं कर रहे हैं जी। उसी प्रकार से ये सारे प्रतीक होते हैं कि आप किसके थ्रू क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान राम का चित्र हाथ में लेकर और अवधेश प्रसाद के चरणों में गिर जाना, और अखिलेश यादव का ट्वीट जाके पढ़िए कि अवध एक्सप्रेस से आए थे और पता नहीं क्या एक्सप्रेस से चले जाएंगे। इस प्रकार की शब्दावली और ये 1 कुंटल से अधिक वाले जो माननीय जी हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनको कांग्रेस पार्टी ने लात मार के बाहर भगा दिया था और उसके बाद वो निर्दलीय जाके चुनाव लड़े थे, अभी भी वो जो है चरण चाटुकारिता राहुल गांधी की करने में इतने मशगूल हैं। और इन्हीं 1 कुंटल से अधिक वजनी माननीय का आप पुराना वीडियो उठा के देखेंगे, इस्लाम के ऊपर इनके क्या बयान है। आज मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं जी, जिन लोगों ने चंदा चोरी की है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और यह सरकार सुनिश्चित कर चुकी है। जांच हो रही है, एसआईटी बैठ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के जो है ऑब्जर्वेशन में काम हो रहा है। अब आप सोचिए, वक्फ बोर्ड में
हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है। आप अजमेर में जो दरगाह है उसमें सैकड़ों करोड़ों का जो है दान जो है लूटने की बात आई है। जो आपके बहराइच में गाजी सालासार की मजार है, जो वहां का उनका श्राइन है, उसमें सैकड़ों करोड़ की अनियमितता है। मैं आपके चैनल से पप्पू यादव को चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो किसी इस्लामिक या किसी क्रिश्चियन संस्था के ऊपर बोल के दिखाओ। ये यूं नहीं बोलेंगे, वहीं जाके वहां नहीं बोलेंगे, वहां नहीं लें। बोलेंगे। वहां अगर इनके मुंह से कुछ निकल गया तो सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा के नारे लगाती हुई भीड़ इसके घर के बाहर मिलेगी। ये डरते हैं उन लोगों से, ये उनका वोट बैंक है, उनके वोट चाहिए, इसलिए वहां चू नहीं बोल सकते। अगर कोई और संप्रदाय का हुजूम इनके घर के आगे आ जाए तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि उनका पैर धोके चरणामृत पिएंगे। परंतु सावन के महीने में भगवान का अपमान, भगवे का अपमान, रुद्राक्ष का अपमान, अक्षम्य पाप किया इस व्यक्ति ने। आप सोचिए, भगवान राम की फोटो अवधेश प्रसाद के चरणों में, और इस व्यक्ति के अंदर इतनी भी ऑडेसिटी नहीं है कि यह बंदा क्या कह रहा है कि हमारा चरित्र ऐसा नहीं है। तेरा चरित्र 2 दर्जन से अधिक इस आदमी के ऊपर केस हैं। किस प्रकार के केस हैं? रंगदारी के केस हैं, जमीन कब्जाने के केस हैं, बवेला मचाने के केस हैं। और मुझे शर्म आती है कि ऐसा व्यक्ति इस देश की संसद के अंदर लॉ मेकर के रूप में बैठा हुआ है, जो इस देश के बहुसंख्यक धार्मिक प्रतीकों का अपमान करता है और दूसरे धार्मिक जो समुदाय हैं उनके पीछे जो है पूंछ दबाते हुए कुत्ते की तरह मिमियाने लगता है। आई एम सॉरी टू यूज सच वर्ड्स, पर इनकी असलियत यही है। ये लोग इस्लामिक लोगों के ऊपर नहीं बोल सकते, ये लोग क्रिश्चियन मिशनरीज के होते हुए जो है देश के धर्मांतरण के बारे में नहीं बोल सकते, पर ये बोलेंगे तो भगवान राम के मंदिर के खिलाफ बोलेंगे। आप बताइए, राम मंदिर के आंदोलन, राम मंदिर के बनने में राहुल गांधी ने 1 पैसे का दान दिया? आज वहां पे जो है दान पेटी का स्वांग रच के कर रहे हैं। इनसे देखिए, लेकिन इस पाप के भागीदार तो पप्पू यादव है। एक्शन होना चाहिए, एफआईआर दर्ज तक ये बात सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब तो सांसदीय बर्खास्तगी की भी मांग की जा रही है। हालांकि आजकल इस तरह के एक्शंस होते नहीं हैं इतनी जल्दी, क्योंकि इस तरह का प्रोटेस्ट तो इनकी आम आदत होती है। लेकिन क्या इस पाप के भागीदारी सिर्फ पप्पू यादव अकेले हैं, या उनके इर्द गिर्द जो लोग उपहास कर रहे थे? पप्पू यादव जिनकी गुलामी करता है, पप्पू यादव सिर्फ उनको खुश करने के लिए ये कर रहा। आप पप्पू यादव की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए ना। पप्पू यादव की बीवी कांग्रेस से सांसद थी। हाँ। पप्पू यादव किसी और दल में थे, कोई अपना ही दल था। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का जो है विलय कर लिया कांग्रेस के अंदर, और उसके बाद कांग्रेस ने पप्पू यादव को टिकट ही नहीं दिया। और पप्पू यादव टेसुए बहाते हुए जो है निर्दलीय लड़े, और आज कोई नहीं बुला रहा, कोई कांग्रेसी बुला नहीं रहा, और रोज कांग्रेस के वहां पे जो है चरण चाटुकारिता करने पहुंच जाते हैं। तो पप्पू यादव की जो हैसियत है, जो सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत हैसियत है, वो कांग्रेस के चरण चाटने के अलावा कोई दूसरी हैसियत नहीं है। पर भैया, तुम जो भी हो, तुमने ये जो पाप किया है, तुम्हारे विरोध के बतेरे तरीके हो सकते हैं, तुम खतना करवा लो, तुम मुस्लिम बन जाओ ना। सनातन का सम्मान, साधु संतों का सम्मान, इस तरह का बयान दे रहे हैं बाद में। वो तो उनको पता है कि अब बैकलैश होगा, अब जाएंगे तो दुनिया दौड़ाएगी। ये जो 1 कुंटल वाले लाला जी हैं, इनको लगता है कि मैं अपनी गाड़ी से जो है 1 गड्डी पैसा बांट दूं और लोग जो है चुप हो जाएंगे। अब वो वाला जमाना नहीं रहा। जिस जनता को तुम 1 गड्डी पैसा बांट के तुम सोचते हो कि तुमने खरीद लिया है, अब अगर बिहार के सड़कों पे कल तुमको ये दुनिया दौड़ाने लगी, उसके बाद तुम दिल्ली से वापस नहीं जा पाओगे जहां के सांसद हो। तो ये हिंदू, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि आप राम के मानने वालों से लड़ लीजिए, पर राम से मत लड़िए। जिसने राम से लड़ने का दुस्साहस किया, वो उसकी गति क्या हुई देश की राजनीति में। पप्पू यादव ने जो दुस्साहस किया है, आपको लगता है उसका कोई? पप्पू यादव ने अक्षम्य पाप किया है, इसकी कोई माफी नहीं है। अगर पप्पू यादव रामलला के दरबार में जाके नाक रगड़ के माफी मांगे तो शायद भगवान माफ कर दें, पर राम को मानने वाले लोग कतई माफ नहीं। एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे, ठीक है, ये बहुत घिनौना प्रोटेस्ट है, बहुत ही शर्मनाक है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन ये विपक्षी दलों की ये आदत हो गई है। कभी काले कपड़े पहन के आ जाते हैं, कभी राहुल गांधी हाथ में बैंड लगा के आ जाते हैं, हर दिन सदन की कार्रवाई शुरू होती है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर आ जाते हैं। सब क्या कल आपने 80 साल के एक बहुत बुजुर्ग नेता का बयान सुना होगा कि अमित शाह जी कमरे में बैठे हैं, उनको घसीट के ले आएंगे, ऐसे कर लेंगे। मुझे बड़ी तरस आती है ऐसे लोगों के मानसिकता पर। देखिए, कांग्रेस के अंदर एक कल्चर है, जो मोदी को ज्यादा गाली देगा उसको वो ज्यादा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का प्रिय हो जाएगा।
अब वो शिफ्ट हो गया, उनको लगा कि यार ये तो अभेद्य किला जैसा हो गया नरेंद्र मोदी जी, इनको विरोध करने से उल्टा ही अपना वो हो जाता है। तो अब इनका टारगेट हो गया अमित शाह। उनको ये नहीं पता कि अमित शाह बहुत साइलेंटली काम करते हैं, भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं और वो रिएक्ट नहीं करते, और जब वो कर चुके होते हैं वो इनके समझ में भी नहीं आएगा। तो मेरा सुझाव है, अभी तो पीछे बढ़ गए अमित शाह की कि अमित शाह मेरा सुझाव है उन लोगों से कि भैया आप जीवन के आखिरी पड़ाव पर हो, और देश के गृह मंत्री वो तो कभी सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कभी किसी के लिए इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है ना, तो क्यों फालतू में अपनी हड्डियों पे जोर दे रहे हो? भाई तुम्हारा काम है सदन के अंदर बैठना, देश के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाना, वहां जाओ बहस करो, पर बहस करने में इतना भी मत गिर जाओ कि तुम मतलब ये भूल जाओ कि तुम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हो, उसकी मर्यादाएं क्या हैं। अगर आप मर्यादा लांघ सकते हैं तो जो अमित शाह को प्यार करने वाले हैं, जो भाजपा को चाहने वाले हैं, जो भाजपा का कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा हुजूम है, सोचिए अगर उसने अपने पेशेंस की हदें पार कर दी तो क्या होगा। बिल्कुल। तो ये देश लोकतंत्र से चलता है। मेरा सुझाव उन लोगों से है जो गाए बगाए वो लाल किताब दिखाए फिरते हैं, वो कभी खोल के पढ़ लें। पन्ने कितने वो भी नहीं पता। अरे उनको पन्ने छोड़िए, उनको ये नहीं पता कि संविधान की कौन सी धारा में क्या लिखा है जी। बस उनको किसी ने सिखा दिया, योगेंद्र यादव जैसे चेले ने, कि बस आप ये किताब लेके घूमो तो दुनिया, बस इनको एक चीज पता है, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेना है और दूसरा ये किताब दिखाने। इसके अलावा इनको ये, अगर आप भीमराव अंबेडकर जी के बारे में 4 सवाल पूछ लो तो 4 में से एक को नहीं आएगा, उसके बाद बोलेंगे कि यहाँ क्या क्विज खेला जा रहा है। तो ये सिर्फ लोकतंत्र की इन शक्तियों, इन पिलर्स के पीछे छुपकर अपना एजेंडा चलाते हैं, इतना ही इनकी राजनीति। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि इन्हें थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए, लेकिन लगता तो नहीं है कि आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। नमस्कार। तो संसद जहां देश की तकदीर लिखी जाती है, जहां कानून बनते हैं, नीतियां तय होती है और करोड़ों भारतीयों की आवाज गूंजती है, लेकिन जब संसद परिसर गंभीर लोकतांत्रिक विमर्श की जगह प्रतीकात्मक और नाटकीय प्रदर्शनों का मंच बनने लगे तो चिंता होना स्वाभाविक है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार विभिन्न मुद्दों पर सरकार का विरोध कर रहा है। विरोध तो लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सवाल विरोध के तरीके पर भी उठने चाहिए और ऐसे प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई भी काफी जरूरी है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।